दरबार मंत्रियों और नागरिकों से भरी हुई है। राजा हरिश्चंद्र रानी तारा के साथ अपने सिंहासन पर बैठते हैं। जय हो महाराज हरिश्चंद्र। आपका दरबार सदा सत्य और न्याय का प्रतीक रहा है। स्वागत है नारद मुनि। कृपया बताएं, आज हमारे राज्य में आपका आगमन किस कारण से हुआ है? महाराज, मैं आपके सत्य और धर्म की परीक्षा लेने आया हूं। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? नारद मुनि, सत्य के मार्ग पर चलना ही हमारा धर्म है। आप हमारी परीक्षा ले सकते हैं। नारद मुनि, राजा हरिश्चंद्र और रानी तारा बगीचे में टहल रहे हैं। नारद मुनि एक पल के लिए रुकते हैं और राजा से बात करते हैं। महाराज, यदि आपके सामने कोई विकट परिस्थिति आ जाए तो क्या आप सत्य का मार्ग नहीं छोड़ेंगे? नारद मुनि, सत्य ही हमारे जीवन का आधार है। हम किसी भी परिस्थिति में सत्य का मार्ग नहीं छोड़ेंगे। राजा हरिश्चंद्र का राज्य अकाल और संकट में आ जाता है। विप्र मुनि दरबार में आते हैं। महाराज, हमारे पास सत्य की परीक्षा का समय आ गया है। हमें अपने राज्य की रक्षा के लिए भारी कर टैक्स चाहिए। क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? विप्र मुनि, राज्य की भलाई के लिए हम कोई भी त्याग करने को तैयार हैं। राजा हरिश्चंद्र अपने सारे धन और संपत्ति को त्याग देते हैं। रानी तारा और उनका पुत्र भी कठिनाइयों का सामना करते हैं। अंततः राजा को अपना राज्य छोड़ना पड़ता है और वे एक साधारण जीवन जीने लगते हैं। महाराज, आपकी सत्यनिष्ठा ने हमें प्रेरणा दी है। हमारा राज्य फिर से समृद्ध हो रहा है। महाराज हरिश्चंद्र, आपने कठिनतम परिस्थितियों में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। आप सचमुच महान हैं। आपका राज्य पुनः समृद्ध हो चुका है और अब आप फिर से राजा बन सकते हैं। नारद मुनि, ये सब सत्य की शक्ति है। हम सदैव सत्य और धर्म का पालन करेंगे। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में सत्य की ही विजय होती है। सत्य और धर्म का पालन करने से ही हम सच्चे सुख और समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं।